तो एक दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का, ये भी हरियाणा बोर्ड 2001 में पूछा गया, ये भी कूलम्स लॉ के बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहले भी इसी के लिए बताया हुआ था बाबू कि मेरे YouTube चैनल के अलावा पूरे YouTube पर आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं। किसी में कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है, किसी में कुछ क्वेश्चन मिलने वाला है। मेरे YouTube चैनल के पेज पे आइए और जितने भी टाइप का क्वेश्चन है उसको बना जाइए। आई होप आपको कूलम्स लॉ के बेस्ड कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सभी कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ जाइएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है ए फ्री पिथ बॉल पी ऑफ 10 ग्राम, उसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलम। कहता है एक पिथ बॉल पी है जिसका वजन दिया हुआ है 10 ग्राम और उस पर चार्ज दिया रखा है। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अनदर पिथ बॉल क्यू। कहता है एक दूसरा पिथ बॉल क्यू है, उसका क्या नेचर और मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि उसके नीचे क्यू जो है फिक्स कर रखा है कितना 7 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट अपर बॉल इज स्टेशनरी। इस क्वेश्चन को लिखा जो भी है मैं आपको समरी में इसको समझा देता हूँ बाबू। क्या कहता है, कहता है एक पिथ बॉल पी है, पी नामक एक बॉल है, इस बॉल से 7 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरा बॉल क्यू है। इस P के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, P का मास दिया हुआ है 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ kg में बदल रहे हैं बाबू। तो ग्राम को kg में बदल रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गया 10⁻² kg। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका चार्ज दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलम। अब क्या कहता है बाबू कि इस Q पे सुनिएगा, इस Q के बारे में बता रहा है कि ये Q का चार्ज क्या दिया जाना चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और उसका मतलब मैग्नीट्यूड और नेचर वाइज कहता है। नेचर भी अगर ए नेचर देखिए, सुनिएगा ध्यान से क्या कहता है, इस Q का नेचर भी पूछ रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है ताकि ए वाला पी बॉल ऐसे करके समझिए, दो चीज है, एक बॉल ऐसा है और एक बॉल ऐसा है। तो एक कहता है कि ए वाला चार्ज मान ले दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलम इसका, तो इसका वजन नीचे आएगा। अगर ये बॉल यहाँ पे रखा हुआ है बाबू, अगर ये मान ली, ध्यान समझिएगा कि ये दोनों बॉल एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को, ये बॉल कहता है यहाँ पे रुकी होने चाहिए, इस बॉल को रुके रहने के लिए इसकी इस जो दूसरा बॉल क्यू है नीचे वाला, उसका मैग्नीट्यूड और नेचर क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है कि इसका मास अगर m दिया हुआ है तो स्वाभाविक होगा कि इसका जो है वेट नीचे क्यों आएगा, किसके बराबर आएगा बाबू, mg के बराबर। तो इसका वेट अगर नीचे आ रहा होगा तो इसका मतलब हो कि ये जो दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए ये ऊपर की ओर होना चाहिए। ऊपर की ओर होगा तभी ना mg वेट जो नेट, मतलब सुनो ध्यान से, कहता है ये बॉल रुका होना चाहिए। रुकी रहने के लिए क्या कंडीशन है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स का मान 0 है। तो नीचे लग रहा है बाबू mg, तो ऊपर कौन फोर्स लगना चाहिए, तो यहाँ पे कौन, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इसका मतलब Fe का मान, सुनिएगा ध्यान से, इस Fe का मान, ये जो Fe दिया हुआ है, मैं मान लिया कि इस पे चार्ज Q पे चार्ज बोल दिया मैंने +Q है, प्लस चार्ज इसलिए क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तभी तो रिपल्सन होगी। और रिपल्सिव ही चाहिए क्योंकि रिपल्सिव फोर्स दूर ले जाना चाहेगा, ये ऊपर ढकेलना चाहेगा और mg उसको नीचे की ओर दबाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg जो m × g का मान है वो दोनों फोर्स बराबर होनी चाहिए। कब, p का स्टेशनरी, ये p जो है, p पर लगने वाला नेट फोर्स का मान 0 होने के लिए क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। Fe का मान चाहिए तो K, फॉर्मूला जानते हैं KQ1। तो P का चार्ज कितना है बाबू, P का चार्ज दिया हुआ है कितना, 5 × 10⁻⁸ इंटू की, इसका मान नहीं पता तो मैंने बोला Q है, और डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है, तो डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है बाबू, कितना दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देख लीजिए
कहता है 7 सेंटीमीटर इसको नीचे रखा गया है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 7 गुना 10⁻² कर दीजिएगा और उसका होल स्क्वायर। -2 क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में था तो हम उसको किस में बदल लिए, मीटर में बदल लिए। और इसका मान किसके बराबर चाहिए? तो इसका मान बराबर होना चाहिए mg के। तो इसका मास कितना दिया हुआ है? इसका मास दिया हुआ है 10⁻² इंटू जी का मान ही ले लिया मैंने 10, वेट है नीचे की ओर 10 ले लिया। आपको किसका मान चाहिए? आपको चाहिए Q का मान। तो Q का फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। Q का मान क्या हो जाएगा? तो कि ये दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे पावर 1 है तो क्या बचेगा? 10⁻⁻1 बचेगा। ये जा करके गुना होगा तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 10⁻⁻4। इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, और उधर गुना में गया तो एज इट इज जैसा था उसको हमने भेज दिया। डिवाइड बाई के का मान पता है कितना होता है? के का मान होता है 9 × 10⁹ गुना इसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁸। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ को हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा। देख लीजिए वैल्यू को बाबू, देख लीजिए। पावर को भी सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको ए कितना दिया हो? ए दिया हुआ देखिए 49, ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना हो? 9 5 जा कितना हो गया? 9 5 जा हो गया 45 इंटू ये पावर 4 1 5, 4 1 5 माइनस का है तो -5 हो जाएगा। तो 10 की पावर की बचेगा? 10⁻⁻5। ये जाएगा पावर माइनस प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जो पावर माइनस है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो Q का मान कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 बार में लगेगा 45, 4 आया 0 0 और 4 बचा हुआ है। तो आई होप ये लगभग 6 के बराबर आएगा इंटू या कुछ भी है 1.0 आएगा। और 10 इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 9 5 -14 है कितना होगा? 10⁻⁻6 कूलम। तो पावर को ही ध्यान रखिएगा। तो Q का मान कितना हो गया? 10⁻⁻6 कूलम का हो जाएगा। 10⁻⁻6 कूलम ये वाला ऑप्शन है, ये वाला देख लीजिएगा 10⁻⁻6 कूलम। 2 नहीं होगा क्योंकि डबल नहीं है। तो ये चीज़ों को आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी और शायद ये क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को करने में। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता